लंबा बढ़ा याद है। कृपया नजूल भूमि बिल बुधवार को विधानसभा से पास हो गया, लेकिन गुरुवार को जैसे ही बिल विधान परिषद में आया, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने विरोध कर दिया और बिल प्रवर समिति को सुझाव और संशोधन के लिए भेज दिया। सभी सदस्यों ने इसका समर्थन किया है कि ये प्रस्ताव पर और विचार विमर्श हो, व्यापक विचार विमर्श हो और समिति अपना 2 महीने में अपना रिपोर्ट इस पर दे। मेरे लिए सभी पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए गर्व करने वाला विषय है कि हमारी सरकार हमारे एजेंडे पर चल रही है, हम उन्हें पूरा कर रही हैं। बीजेपी अध्यक्ष सफाई दे रहे हैं कि सरकार में सब ठीक चल रहा, लेकिन जिस तरह से विधानसभा में बिल पास हुआ और विधान परिषद में फंसा, उसके बाद विपक्ष कह रहा कि सरकार में पावर की लड़ाई चल रही। जो उत्तर प्रदेश में लड़ाई चल रही है, ये यूपी के बीजेपी की लड़ाई के तौर पे मत आप देखिए, ये मोदी वर्सेस योगी की लड़ाई है। और यहाँ से दिल्ली से इशारा होता है कि झगड़े करो, तो वहाँ झगड़े शुरू होते हैं। आपस की खींचतान है। कहीं न कहीं सरकार में बैठे लोग जमीनों पर, बेशकीमती जमीनों पर कब्जा करना चाहते हैं और खास तौर पर हमारी पार्टी का मानना है कि गोरखपुर और इलाहाबाद, खासकर 2 शहरों में बड़ी बड़ी जमीनों पर सरकार की निगाह है और बंटवारा आपस में नहीं हो पा रहा है, इसलिए प्रवर समिति में गया। या तो आप एक कमीशन बनाएं। हाँ, ये बात सही है कि नजूल भूमि बिल को लेकर विधानसभा में भी बीजेपी के सदस्यों ने विरोध जताया था। बावजूद इसके विधानसभा से बिल पास हुआ। बिल पर सवाल उठाने वालों में बीजेपी के सिद्धार्थनाथ सिंह भी थे। क्या नहीं कहें? विपक्ष जो मांग कर रहा है वो गलत मांग कर रहा है। वो विधेयक का पार्ट ही नहीं था। जो विधेयक का पार्ट था उसमें मैंने कुछ सुझाव दिए थे लीज एक्सटेंशन के, और वो माना गया, उसी दिन मान लिया गया, खन्ना जी ने मान लिया। अब जब विधान परिषद में बिल फंसा है तो बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि सुधार और संशोधन होते रहना चाहिए। भाजपा में कभी लड़ाई नहीं होती है, सबसे अनुशासित पार्टी है तो भारतीय जनता पार्टी है। और विधेयक का जहाँ तक सवाल है तो सिलेक्ट कमेटी को भेजा गया है, तो इसमें परीक्षण होने दीजिए। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का जो नेतृत्व है, जो फैसला करता है, वो ठीक करता है। बहुत से विधेयक होते हैं, पार्टी ने फिर विचार किया होगा, सरकार को लगा होगा और संगठन को भी क्या नाम प्रवर समिति में भी भेजना चाहिए। इस पर और विचार है, और सुधार हो सकते हैं, और जनता की भलाई के लिए क्या काम हो सकते हैं। बीजेपी के सहयोगी दल भी अब बिल को लेकर अपना विरोध जाहिर कर रहे हैं। कोर वोट भी तो नजूल भूमि पर बैठा हुआ है, तो जब बीजेपी का कोर वोट खराब हो जाएगा तो किसके सारे वोट जीतेंगे भाई। तो ये मेरे कहने का मतलब, इस पर एक बार विचार हो जाना चाहिए और इस पर फिर से ठीक से राय लेनी चाहिए। और कैसे होगा, किसी भी तरीके से किसी को न उजाड़ा जाए, बल्कि जो जमीनें बची कुची हैं उसी पर जो भी काम किया जाए। बहुत से लोगों के मन में सवाल होगा कि नजूल की जमीन होती क्या है, तो आइए इसके बारे में आपको बताते हैं। देश जब गुलाम था तो आजादी के आंदोलन के दौरान अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह करने वालों की जमीनों को जब्त कर लिया जाता था। अंग्रेज जब इस देश से गए तो ये जमीन सरकार के पास चली गई। इसके साथ ही राजा महाराजाओं की वो जमीनें जिनके कागजात राजाओं के पास नहीं थे, वो भी सरकार के पास चली गई। ये सारी जमीनें नजूल की भूमि कही जाती हैं। प्रयागराज शहर के कई मोहल्ले नजूल भूमि पर ही बने हुए हैं। एबीपी न्यूज के रिपोर्टर मोहम्मद मोइन ने नजूल भूमि का इस्तेमाल कर रहे लोगों से इस मुद्दे पर बात की। हर आदमी का यही कहना है कि अब क्या होगा, बिल में ऐसा संशोधन कुछ करें कि हर आदमी की जमीन फ्री होल्ड हो और हर आदमी को सुख चैन से रहने का मौका मिले। जो इन्होंने ये जो बिल पास करके ये जो निकाला है कल की डेट में, ये किसी भी तरह से जनता के हित का नहीं है। ये सबको जो है एकदम किक आउट करके बाहर एकदम से निकालना चाहते हैं। ये करीब 35 साल से हम लोग यहाँ पे रह रहे हैं। हमारी पहली किस्त इन लोगों ने ले लिया है लीज फ्री करने का, 25% उसका ले लिया है। उसके बाद इन लोगों ने लिया नहीं। अब हम लोग कहाँ जाएंगे, तो इसलिए हम लोगों के लिए तो बहुत दिक्कत आ गई है। यूपी के अलग अलग जिलों में ऐसे हजारों लोग हैं जो नजूल भूमि का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिन्हें जमीन सरकार की तरफ से लीज पर मिली है। बिल का विरोध कर रहे नेताओं का दावा है कि बिल की वजह से आम लोगों को नुकसान होगा। सरकार की माने तो नए कानून का उद्देश्य नजूल भूमि का उपयोग विकास कार्यों में किए जाने को लेकर है। नजूल के बिल के मुताबिक जो नजूल जमीन है उसका मालिकाना हक किसी भी निजी व्यक्ति या फिर संस्था को नहीं मिलेगा और इसके लिए जो पहले से आवेदन किए गए उन आवेदनों को रद्द माना जाएगा। इसके साथ ही फ्री होल्ड के लिए जो रकम जमा की गई है वो रकम ब्याज के साथ में लौटा दी जाएगी। फिलहाल ये बिल प्रवर समिति को सौंप दिया जाएगा।
For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.